यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पादरी यूसुफ भट्टी का सलाम। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए आज का खूबसूरत हवाला। जब मैं और आप इन दिनों ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किताब मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी 3 आयत से मेरे अज़ीज़ों में आपके लिए तलावत करता हूँ। कलाम खुदावंदी में यूँ मरकूम है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस ख़ास मौका पर आइए गौर करें, ध्यान करें कलाम मुक़द्दस कि ये सच्चाइयाँ कैसे मेरे और आपके लिए बाबरकत हैं। इंजील मुक़द्दस की ये 4 सच्चाइयों को मुझे और आपको समझने और जानने की ज़रूरत है। ये 4 बुनियादी सच्चाइयाँ क्या हैं जो यहाँ पर खुदा का खादिम मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को बयान करते हैं। ये 4 सच्चाइयाँ क्या हैं? पहली बुनियादी बात ये है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। पहली चीज़, मसीह खुदावंद की किताब मुक़द्दस के मुताबिक गुनाहों के लिए इफ़्ज़ी के तौर पर उसकी मौत है। चारों अनाजील नया अहदनामा बयान करता है कि मसीह खुदावंद की मौत एक ख़ास मकसद के लिए थी और वो थी गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान करना। फिर दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि किताब मुक़द्दस बयान करती है, अनाजील बखूबी बयान करती है, मसीह खुदावंद के दफन होने के बारे में बयान करती हैं। और फिर तीसरी चीज़ बड़ी अहम और मेरे और आपके ईमान की मजबूत बुनियाद है और मसीह खुदावंद के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में वाज़े तौर पर अनाजील बयान करती हुई हमें नज़र आती हैं। और फिर चौथी अहम बात ये है मेरे अज़ीज़ों, ना फ़कत मसीह खुदावंद के जी उठने के बारे में बात की गई है बल्कि रसूलों पर ज़िंदा मसीह के ज़ाहिर होने को भी बयान किया गया है। इसको मुझे और आपको समझने और जानने की ज़रूरत है। रसूल पौलुस रसूल कैसे खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। क्या मैं और आप इन सच्चाइयों को समझते हैं, जानते हैं? दुनिया जो मर्ज़ी कहे, किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पे बयान करती है। मसीह खुदावंद की सलीबी मौत के बारे में हमें बड़ी पेशनगोइयाँ पुराने अहदनामा में मिलती हैं कि वो गोया ज़बह करने वाली भेड़ की तरह उसको लेकर गए हैं और उसकी पसली को छेदा गया है, उसको अज़ियतनाक मौत, सलीबी मौत, लानती मौत में से गुज़र कर गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने आप को पेश करना पड़ा है। मगर मसीह खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी भी उठे। इसका क्या मतलब है? आइए एक और बात मैं आपके सामने इसी ताल्लुक़ से, जब ये 4 बातों को हमने सामने रखा है, इससे क्या मकसद है यीशु मसीह का सलीबी मौत गवारा करना, दफन होना और फिर जी उठने से क्या मकसद हो सकता है? मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। कलाम में मेरे अज़ीज़ों ये लिखा है, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का सलीबी मौत, मरना, दफन होना और जी उठना हादसाती नहीं है, इसलिए है कि वो मेरा और आपका खुदावंद हो। खुदावंद का सादा सा मतलब मालिक है, मास्टर है, मुनज्जी है। सो मसीह खुदावंद के सलीबी मौत दिए जाने और जी उठने के इस मकसद को इस ईस्टर के मौका पर हम शख्सी मकसद बना लें कि वो मेरा और आपका खुदावंद हो। इसका क्या मतलब है मेरे अज़ीज़ों? क्या इससे पहले हम खुदावंद के नहीं हैं? बिल्कुल हैं। मगर इसमें क्या ख़ास बात है कि मसीह की सलीब के वसीला से कैसे और ख़ास तरीके से खुदा के हो गए हैं? इसके लिए मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बच्चा था, वो उसको खिलौनों के साथ खेलता था और
उसके बाप ने एक दफ़ा क्या किया कि उसको लकड़ी की एक छोटी कश्ती बना कर दी और उस कश्ती से वो घर में खेला करता था। और एक दिन उसके दिल में आया कि वो अपने घर से दूर एक नदी है, वहाँ पर जाकर उस कश्ती को ट्राई करेगा, उस कश्ती के साथ खेलेगा। तो उस बच्चे ने ऐसा ही किया और जब कश्ती के साथ उस पानी में खेल रहा था तो अचानक दूर से एक आवाज़ उसको सुनाई दी और उस कश्ती को वहाँ पर पानी में भूल कर आवाज़ की तरफ वो बच्चा भाग गया। और थोड़ी देर बाद जब वो उस हादसे की जगह पर पहुँचा, उसको ख्याल आया कि वो अपनी कश्ती पानी में भूल आया है और भागा भागा वापस आया, मगर उसकी वो कश्ती, उसका वो खिलौना वहाँ पर मौजूद ना था। बहुत परेशान हुआ और दुखी हुआ और उसी दुख के साथ अपने घर चला गया। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो मेरे जीजो उसने एक शॉप में एक काउंटर बना हुआ था और उस काउंटर में उसने वही कश्ती लगी हुई देखी। उसका चेहरा खिल गया, उसकी आंखें रोशन हो गईं और भागा भागा दुकान के अंदर गया और दुकान वाले को बोला, अंकल अंकल ये कश्ती मेरी है, मेहरबानी से मुझे दे दीजिए। उस शॉपकीपर ने कहा, दुकान वाले ने कहा, बेटे इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी कीमत है, तो ये तब तुमको मिल जाएगी। उस बच्चे का चेहरा उतर गया, लेकिन एक उम्मीद भी जागी कि हाँ इस कश्ती को मैं दोबारा हासिल कर सकता हूँ। उसने कुछ अर्सा अपनी पॉकेट मनी जमा की। जब उसके पास कुछ उस ख़ास कीमत के मुताबिक पैसे हो गए तो एक शाम वो भागा भागा दुकान वाले के पास गया, उसको अपनी सेविंग जमा की हुई पैसे दिए और वो कश्ती ले ली। और कश्ती जब उसने हाथ में पकड़ी है, दुकान से बाहर आया और उस कश्ती के साथ बातें कर रहा है कि पहले तू एक बार मेरी थी, मगर अब तू दूसरी बार मेरी है। इसका क्या मतलब है? तख्लीक के वक्त भी मैं और आप बनीनो इंसान खुदा बाप के थे, लेकिन गुनाह के सबब से हम खो चुके थे, हम गुम हो चुके थे। लेकिन सलीब पर मसीह खुदावन ने अपनी जान की कीमत देकर हमें खुदा बाप के लिए दूसरी बार ख़रीद लिया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए इस ईस्टर के मौके पर देखिए, मैं और आप ध्यान करें, सोचें, गौर करें कि क्या मसीह खुदावंद वाकया ही हमारा खुदावंद शख्सी तौर पर है या नहीं। हम कीमत से ख़रीदे हुए हैं। आए अपने बदनों से मसीह का जलाल ज़ाहिर करें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुनिया में आया, दुख उठाया, मसलूब हुआ, दफन हुआ और बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा और ज़िंदा सूरत में अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, जिसकी गवाही किताब मुक़द्दस देती है। खुदा बाप, तेरा रूहुल कुदस और तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हमारी मदद करे ताकि हम देखने और सुनने वाले मसीह खुदावंद को अपना शख्सी खुदावंद और निजात दहिंदा मानते हुए ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु मसीह को देखते और तकते रहें। इन तमाम नाजरीन और हाजरीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुदावंद बरकत और बहाली की दुआ करते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों, लगातार कलाम की इन सच्चाइयों को देखते रहिए और अपने फीडबैक का आप जो इजहार कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं मशकूर हूँ GS प्रोडक्शन का, जिनकी वसासत से ये कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँच रही हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा इस प्लेटफॉर्म को बरकत दे। और आप देखने वालों से भी इल्तमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ये कलाम मुक़द्दस इस GS प्रोडक्शन के वसीला से और लोगों तक फैले, ताकि खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस GS प्रोडक्शन।